तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन बच्चों का एग्जामिनेशन जुलाई 2026 में लगा हुआ है और आपने अपने पेपर लॉक यथा समय से पहले लॉक कर दिए होंगे। अगर आपने अभी तक अपने पेपर लॉक नहीं किए हैं ओ लेवल के, तो आप लोग 21 मई से पहले लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि 21 मई को आपकी लास्ट डेट है और लास्ट डे के दिन जो है सर्वर इशू होता है और आपकी पेमेंट पेंडिंग रह जाती है या फिर पेमेंट को फिर से पे करने का ऑप्शन शो करता है। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप एक वीक पहले ही अपने पेपर को लॉक कर दिया करें, लास्ट डे पे ये सारे प्रोसेस ना किया करें। लेकिन हो सकता है ये डेट आपकी 7 डेज़ के लिए और एक्सटेंड की जाए, अभी 100% श्योर नहीं है। अगर कोई अपडेट होगी तो कल ये आपको अपडेट देखने को मिल सकती है इवनिंग तक, या 22 तारीख को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसके लिए वेट करिए, लेकिन आप 21 से पहले कोशिश करें, आज 20 तारीख को ही आप अपना पेपर लॉक कर दें। मैं आपको प्रोफाइल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप प्रोफाइल में जाकर जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिखाई दे रही। देखिए 21 मई, 8 मई से स्टार्ट हुआ था, 21 मई लास्ट डेट है। इसी के नीचे देखिए आपकी टाइम टेबल भी आपको मेंशन कर दी गई है। थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन कब कब होने हैं, तो थ्योरी के एग्जामिनेशन 11 और 12 जुलाई को होने हैं, 2 डेट आपको दी गई हैं। और प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन 8 अगस्त से 14 अगस्त तक आपके चलेंगे। ठीक है, तो ये तो गई आपकी डेट और एग्ज़ाम लॉकर को लेकर के इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं जो कि आपका जुलाई एग्जामिनेशन का जो पैटर्न हमारे पास आया है, वो किस प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाला है जुलाई 2026 के लिए। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तक आपके जो एग्जामिनेशन होते थे वो ऑनलाइन होते थे। ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड होते थे, जिसमें कि आपको किसी प्राइवेट सेंटर पे बुलाया जाता था। 100 MCQs आपको मिलते थे, वहाँ पे आप जा कर के आंसर मॉनिटर में टिक करके और घर पे चले जाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो है प्रैक्टिकल भी होता था। ठीक है, जिसके कि प्रैक्टिकल के जो नंबर होते थे, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाता था, वहाँ पे आपसे बहुत जगह पैसे भी कलेक्ट किए जाते थे, 1000 रुपये पर पेपर, 2000, 4000, इस प्रकार से बच्चे मैसेज करते थे जब एग्ज़ाम दे करके आते थे। और नाइलेट के पास बहुत सारी कंप्लेंट हर साल इस प्रकार से भेजी जा रही थी, जिसका कि समाधान एक बार किया गया है। हो सकता है यह आपका इस बार सक्सेसफुली हो जाए। तो अब जो इन्होंने पेपर के लिए डिपार्टमेंट डिसाइड किए हैं, वो आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होने वाले हैं। वहाँ पे आपके अब सेंटर जाएंगे, मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपके होते हैं। ठीक है, हर स्टेट में होते हैं। तो इस प्रकार के अब आपके सेंटर बनाए जाएंगे, यहाँ पे आपके सेंटर जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। उसके बाद अब ये जो एग्जामिनेशन होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो एग्जामिनेशन आपके जो है ऑफलाइन कराए जाने की डिमांड यहाँ पे की जा रही है। यानी कि एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन माध्यम से हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं। आप 99% मान के चलिए ऑफलाइन से आपके होंगे, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं यहाँ पे उनकी एक पर्सनल अपनी लैब होती है कंप्यूटर्स की, जहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 कंप्यूटर या 20 से 50 कंप्यूटर ही होते हैं। तो वहाँ पे ऐसे एग्जामिनेशन ऑनलाइन कराया जाएगा तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन उनके पास बैठने की सीट बड़ी होती हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, तो वहाँ पर एक बार में 1000 बच्चा 2000 बच्चा ईजिली एडजस्टमेंट किया जा सकता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब इसमें जो है कॉस्ट बढ़ेगा आपका पेपर छपाई का, यानी कि अब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसा कि आपका 2016 से लेकर के 2022 तक 23 तक ये पैटर्न आपका चला है। 2023 तक ये पैटर्न चला है, फिर 24, 25 और 26 में आपका ऑनलाइन होने लगा था। ठीक है, लेकिन 2026 से लेकर के आपका 2022 तक जो पैटर्न था वो था आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता था, 10 नंबर का आपका इस प्रकार से आता था, 10 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स, 10 नंबर का मैच द कॉलम, 40 नंबर का ये होता था और 60 नंबर का लिखने का होता था। तो इस प्रकार से नहीं होगा। ये आपका 2023 वाला जो पैटर्न था अब एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। नाइलेट की वेबसाइट पर जाना है, 2023 जनवरी और जुलाई का कोई भी पेपर पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ओ लेवल M1 R5 M2, जो आपका M1 R5 वाला मॉड्यूल था वही यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आपके सामने सेट आएगा। तो ये M1 R5 का मॉड्यूल है, जो कि 2023 में होता था और इसमें टाइमिंग आपको देखिए 2 घंटे मिलती थी। ठीक है, लेकिन आपको जो है 2 घंटे नहीं मिलेगी, आपका जो 50 मिनट की टाइमिंग थी वही टाइमिंग आपको मिलेगी और 30 मिनट को आपको गैप मिलेगा, फिर आपका दूसरा एग्ज़ाम वहीं पे हो सकता है। ठीक है,
और 100 मार्क्स का होने वाला है आपका। इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना रहता है। यहाँ पे आंसर सीट आपकी OMR सीट होती है, उसमें आपको लिखने रहते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और अगर होगी तो इस बार आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सेट पेपर मिलेगा। जैसे कि देखिए लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक तरफ हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखी रहेगी। आप लैंग्वेज कोई भी सेलेक्ट करे होंगे उससे मतलब नहीं है, आपको दोनों लैंग्वेज में 4 ऑप्शन मिलेंगे। OMR सीट में आपको गोले टिक करने रहते हैं ब्लैक या ब्लू पेन से। तो इस प्रकार से अब आपके एग्जामिनेशन वहाँ पे होंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ईजी है। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम आपने दिए होंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन आपकी पूछी गई है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, और ये क्वेश्चन की जो संख्या होने वाली है 1 से लेकर के 100 तक होगी, ठीक है। नीचे देखेंगे यहाँ पे करीबन ये 11 देखिए 22 पेजेस का पूरा पेपर रहता है, काफ़ी मोटा पेपर रहता है। और 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको दिए गए। लास्ट में आपका ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस किस प्रकार से, तो ये काफ़ी अच्छी है और इससे बेनिफिट होगा नकल को रोकने में। और साथ ही अब ये देखना होगा कि नालेट क्या ये जो क्वेश्चन पेपर है वो घर के लिए देता है कि नहीं, क्योंकि पहले आपको ये घर के लिए मिल जाता था। हो सकता है नालेट आपका क्वेश्चन पेपर और OMR सीट दोनों ही आपकी जमा कर ले, जिससे कि नए क्वेश्चन उनको ज़्यादा ना बनाने पड़े। क्योंकि अगर वो हर बार सेंड कर देंगे बच्चों को क्वेश्चन पेपर घर के लिए, तो उनको हर बार नए क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन की डेट अगर देखा जाए तो 2 ही दिन के लिए बनाई गई है, इसीलिए जिससे कि वो पेपर बच्चों को दे दे, वो पेपर अपना घर ले जाए और 2 ही दिन में उनको ज़्यादा सेट पेपर ना बनाने पड़े और आपको जो है एग्ज़ाम ईज़िली कराया जाए। अगर यही पहले की तरह होता ऑनलाइन, जैसे कि एक हफ़्ता एग्ज़ाम चलते, तो एक हफ़्ते के लिए बहुत सारे सेट पेपर बनाने पड़ते और बहुत सारे सेट को छपाई के लिए देना पड़ता, और फिर उसका आपका जो फ़ीस भी है उसमें भी इजाफा किया जा सकता था। जैसे कि 1000 रुपये है तो हो सकता है वो फ़ीस 1500 कर दी जा सकती, ठीक है। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर अब मिलेगा इस प्रकार से। अब घर के लिए मिलेगा ये तो नहीं मिलेगा, ये तो जब एग्ज़ाम होगा तभी पता चलेगा, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और क्वेश्चन इसमें जो आते हैं, हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, इसमें जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे जो सेट पेपर दिए गए हैं, ये थोड़े ईजी आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। तो इससे एक बेनिफिट होगा, यहाँ पे जितने भी सेट पेपर दिए गए हैं इनका सभी का सोल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, इनका सभी का सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। MCQs में आप जा कर के देख सकते हैं, M1 M2 M3 की क्लासेस में। अगर आपको ना मिले तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको लिंक हम दे देंगे, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नालेट घर के लिए देता है तो और बेनिफिट होगा, उसको हम लोग फिर से सॉल्व करके आपको नेक्स्ट डे वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इस बार से जो है प्लान किया जा रहा है। अब OMR किस प्रकार से मिलती है वो भी देख लीजिए, हमारे पास डेमो अवेलेबल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बनाई हुई है वीडियोज़ के ऊपर। तो ये डेमो OMR आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको OMR सीट मिलती है, जिसमें कि आपको अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम, और यहाँ पे आपका राइट करना है पेपर का नेम, जो भी M1 M2 M3। यहाँ पे अपना सिग्नेचर आपके टीचर का होगा। और इस प्रकार से आपको देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर इस प्रकार से 5 5 10 15 20, इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक MCQs रहेंगे। बस आपको इन्हीं में इस प्रकार से गोले देखिए फिल करने रहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन देखना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर जा कर के गोला टिक कर देना, और ये आपको वहाँ पे जमा कर देना है, ठीक है। और ये फिर OMR सीट से इसकी जो है जांच की जाती है। और पहले जो होता था OMR सीट में, अगर मान लीजिए कहीं जांच गलत हो गई है तो आप 200 रुपये दे करके पर मॉड्यूल के अनुसार अपने OMR की रीटोटलिंग भी करा सकते हैं। तो हो सकता है नालेट अभी ये सर्विस आपको फिर से प्रोवाइड करा दे। अभी तक ये बंद हो गई थी क्योंकि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे थे। अब अगर ये ऑफलाइन होता है तो आपको रीटोटलिंग का भी मौका मिल जाएगा, जिससे कि आपके साथ कोई चीज़ गलत होती है, मान लीजिए आपने किसी सेंटर पे पैसा नहीं दिया तो उन्होंने आपको 0 नंबर दे दिया। बहुत से बच्चों को 0 नंबर मिल जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी होता है जब आप वहाँ पे सेंटर पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते थे, तो वो आपको नंबर 0 दे देते थे, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसी प्रकार से मैसेज किए हैं। तो अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है, क्योंकि अगर OMR आपके हाथ में रहेगी तो आप OMR के माध्यम से देख पाएंगे कि आपने क्वेश्चन कितने सही या गलत किए हैं। फिर आपने पैसा दिया और चाहे ना दिया उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये है
आपके लिए जो चेंजमेंट किया जा रहा है। आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अब मिल गई होगी कि इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन होंगे। एग्ज़ाम को लेकर के, पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, मॉड्यूल को लेकर के, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को लेकर के कोई भी अगर आपको डाउट लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है पैटर्न, तो बेझिझक आप कमेंट करिए, या इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं, तो आप सही चैनल पर जाएंगे, सही इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। बाकी हमारे पास ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे सारी PDF हमने ऐड कर दी है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेशन, लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताइएगा। इससे काफ़ी बेनिफिट होगा उन बच्चों को जो बच्चे तैयारी करते हैं और जो बच्चे नकल के लिए अपनी व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं, तो उनको इस बार थोड़ी सी कमर कसनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।